हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक जैन धर्म। बात कर लेते सर जैन धर्म की। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर। ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। उनका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल था। केसरिया देव या आदिनाथ के नाम से भी ये जाने जाते थे। किसके नाम से? केसरिया देव या आदिनाथ के नाम से। दूसरे तीर्थंकर हमारे कौन से हुए थे? अजीतनाथ। दूसरे तीर्थंकर कौन हुए थे हमारे? अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। और बात करें अपने तीसरे तीर्थंकर की, तो तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ये मुख्य तीर्थंकरों के यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है और बाकी सारे पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, ये भी काफ़ी ही है वैसे। ठीक है, तो अगला 21वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जो चिन्ह था वो सांप था। अब 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी, जो वास्तविक संस्थापक थे। किसके? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या रहा था? प्रतीक चिन्ह इनका शेर या सिंह। ठीक है, इनका जन्म जो माना जाता है वो कई जगह 540 BC दे रखा है और कई जगह 599 BC दे रखा है। अब 540 BC को ज़्यादा सही माने, यही ज़्यादातर आता है क्वेश्चंस में। ठीक है, एग्ज़ाम्स में। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पार्श्वनाथ ने 4 नियम दिए थे, जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इन्होंने हमें 4 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे? पहला सत्य, अहिंसा, अस्तेय में मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन संचय ना करना। इनमें महावीर स्वामी ने क्या किया था? महावीर स्वामी ने एक नियम और जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य का नियम। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनका जन्म कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी यशोधा या यशोधरा, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे इनकी पुत्री जो प्रियदर्शना के नाम से बहुत प्रसिद्ध थी। प्रियदर्शना, अनुज्जा नाम था उनका। वैसे क्या नाम था? अनुज्जा। दामाद कौन थे इनके? जमाली, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो जमाली ही इनके प्रथम शिष्य बने थे। ठीक है, महावीर स्वामी ने क्या किया था? महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में ही अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर तपस्या के लिए निकल पड़े थे। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जाम्भिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वर्धमान थे वो महावीर स्वामी कैवल्य के नाम से, किसके नाम से? कैवल्य के नाम से, जिनका मतलब विजेता, आहर्त जो पूज्य थे, और निग्रंथ जो बंधनहीन, इस नाम से कहलाए गए थे। जैन धर्म की भाषा कौन सी भाषा थी? जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक भाषा थी, प्राकृत। ठीक है, जैन धर्म में हमें त्रिरत्न दिए गए। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म में मुख्य 2 संगतियाँ हुई थी, इन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त है अभी तक। ये 2 संगतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। सही है।
दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में हुई थी। इसकी डेट निश्चित नहीं है कब हुई थी ये, तो 6ठी शताब्दी में वल्लभी में हुई थी, गुजरात में वल्लभी। देवर्धि माश्रम श्रवण इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि गोमतेश्वर की मूर्ति जो जैन धर्म से संबंधित है वो कहाँ पर है? श्रवणगोल बेला में है। कहाँ है? गोमतेश्वर मूर्ति जो जैन धर्म से संबंधित है श्रवणगोल बेला कर्नाटक में है। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पर रहे थे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि खजुराहो को जो जैन मंदिर हैं वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जैन धर्म में कसाईयों की संख्या कितनी दे रखी है? कसाई की संख्या 4 दे रखी है। कौन कौन से हैं हमारे कसाय? क्रोध, माया, मान, लोभ, ये चारों कसाई की संख्या हैं, कसाय हैं, और ये 4 हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था, ठीक है। जो जैन धर्म की जो दो शाखाएं में टूट गया था जैन धर्म दूसरी बौद्ध संगति के बाद में, जैन संगति के बाद में। दूसरी जैन संगति के बाद में 2 शाखाओं में टूट गया था। पहला कौन सा था? पहले थी जैन दिगंबर और दूसरी श्वेतांबर। दिगंबर के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दिगंबर के अध्यक्ष भद्रबाहु थे। दिगंबर के अध्यक्ष भद्रबाहु थे। और दिगंबर क्या करते थे? दिगंबर दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे तथा नग्न रहते थे, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है। उनके अध्यक्ष कौन थे? जो श्वेतांबर थे उनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। स्थूलभद्र, ये जो श्वेतांबर थे ये उत्तर भारत में ही रह गए थे। जब ये इनमें 2 शाखाओं में बटा था जैन धर्म, तब श्वेतांबर हम उत्तर भारत में ही रह गए थे, जबकि जैन दिगंबर उत्तर को छोड़कर दक्षिण में चले गए थे, ठीक है। यही मेन टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। आप इन्हीं को बार बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, आपके अधिकतर क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, बार बार इसे रिवाइज़ कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ही सफलता की कुंजी होती है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अगर ज़रा भी अच्छी लगी है ये वीडियो तो इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बार बार ऐसी छोटी वीडियो आपको मिलती रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम समय के लिए। आप इनकी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं, जिस समय एग्ज़ाम पास आएंगे तब आप ढूंढते हैं कि कोई रिवीजन के लिए कोई वीडियो मिलना, तब ये बहुत काम में आती हैं, ठीक है। इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर, ठीक है। लाइक करें और कैसी लगी वीडियो आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय।